सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, अब तक आप सबके पेपर खत्म हो गए होंगे और पेपर खत्म होने के बाद बच्चों के अंदर पहला डाउट यही आता है कि आखिरकार पासिंग क्राइटेरिया है क्या, कैसे वो पास होंगे और कैसे वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, कैसे नेक्स्ट ईयर में जाएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए क्या कोई पासिंग क्राइटेरिया भी लगता है या नहीं। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने ग्रुप में ये शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। सो गाइस, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती ही रहती है कि कॉलेज में क्या कैसे चल रहा है, क्या आपको क्या करना है अभी। तो गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनल असेसमेंट से। तो गाइस देख लीजिए, आपने इंटरनल असेसमेंट तो दिया ही होगा। इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है वो आपका 40% है। और जो आपने इंटरनल असेसमेंट दिया था वो वो आपका सपोज कीजिए 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स का था तो उसमें आपको 40% लाना ही था पास होने के लिए। ठीक है, तो 40% आपको वहां पे पास होने के लिए लाना था। इसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि आपका थ्योरी एग्जाम होता है, जो कि आपको सेंटर पे जाके देना होता है, जो कि आप अभी देख के आए हैं। तो गाइज, इसमें भी आपको 40% मिनिमम चाहिए ही होता है पास होने के लिए। सपोज कीजिए आपका एग्जाम 90 मार्क्स का था, तो 90 मार्क्स का 40% होता है 36, यानी 36 मार्क्स आपको चाहिए ही पास होने के लिए। तो गाइज, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं और वो कितने क्रेडिट कैरी करते हैं। तो गाइस देखिए, आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट हैं वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के हैं, जो कि 4 क्रेडिट्स कैरी करते हैं एच ईच सब्जेक्ट। तो गाइस, ये जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है ये है क्या? असल में ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास मेन सब्जेक्ट में आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और आपका मैनेजमेंट। तो ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का है, जो 4 4 क्रेडिट्स कैरी करता है। इसके बाद आपका आता है जनरल इलेक्टिव, वो भी आपका 4 क्रेडिट्स कैरी करता है। यहाँ पे बच्चों ने शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स लिया है। इसके बाद आपका आता है नीचे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये आपके 2 2 क्रेडिट्स कैरी करते हैं और टोटल होते हैं ये 22 क्रेडिट्स। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का है, जनरल इलेक्टिव का है या वैल्यू एडेड कोर्स का है, तो वो आप अपने डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हैं। अब डैशबोर्ड लॉगिन कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टोटल ये जो है हमारे 22 क्रेडिट्स फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है सेकेंड सेमेस्टर, जो कि अभी आपका शायद से 2 फेब से स्टार्ट हो सकता है। तो गाइज, सेकेंड सेमेस्टर में आपके सेम 7 सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था। यहाँ पे भी आपके टॉप 3 जो होते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, जो कि 4 क्रेडिट्स ईच कैरी करते हैं। इसके बाद आपका जनरल इलेक्टिव, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, 2 2 क्रेडिट्स के होते हैं। ये भी आपके टोटल मिला के 22 क्रेडिट्स के होते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में दोनों में 22 22 क्रेडिट्स के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो टोटल आपके सब्जेक्ट जो हैं टोटल मिला के वो 14 सब्जेक्ट है, और जो कि कैरी करते हैं आपके 44 क्रेडिट्स, 22 क्रेडिट्स ईच सेमिस्टर। तो गाइज, यहाँ पे आपको जो पास होने का क्राइटेरिया है वो आपका है 28 क्रेडिट्स, यानी 28 क्रेडिट्स आपको मिनिमम चाहिए ही पास होने के लिए। और जैसा कि हमारे कुछ सीए के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम छोड़े हैं, तो उनके हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है कि वो कैसे पास होंगे और नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे आपके टोटल 14 सब्जेक्ट है, जो कि 44 क्रेडिट्स के होते हैं और जिसमें आपको 28 क्रेडिट्स चाहिए होता है पास होने के लिए। और ये जो क्राइटेरिया है 28 क्रेडिट्स का, लास्ट ईयर ये 22 क्रेडिट्स का था, लेकिन इस बार ये 28 क्रेडिट्स कर दिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं कि बच्चों को कैसे फेल किया जाता है। बच्चों को फेल करने के 2 स्टेप्स होते हैं, एक ईआर के थ्रू, एक होता है एब्सेंट के थ्रू। जैसे कि हमारा एक सीए का स्टूडेंट है, तो वो पेपर देने नहीं गया है। तो पेपर देने नहीं गया है तो उसका जो मार्कशीट आएगा उसमें उसे अब्सेंट दिखाया जाएगा कि तुम अब्सेंट थे इस दिन। ठीक है। और दूसरी तरफ हमारा ईआर का एक स्टूडेंट है, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अच्छा नहीं गया, जैसा कि हमने पोल किया था हमारे व्हाट्सएप चैनल पे
तो बच्चों ने बताया था कि उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उनमें उनके ईआर आ सकते हैं। तो ईआर आएंगे तो उनके मार्कशीट में भी उन्हें ईआर दिखेगा। अब रही बात कि इनका पेपर कब होगा, तो पेपर आपका मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि कब होगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो इसकी फीस कितनी लगेगी। जो आपका री एग्जाम होगा उसकी फीस है 400 से 500 रुपये पर सब्जेक्ट। एज ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद अब आप अगर एग्जाम में फेल है या absent है, तो उसका एग्जाम जो होगा एक सेमेस्टर छोड़ के होगा। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो ऑड सेमेस्टर का एक पार्ट है, तो उसका एग्जाम वापस ऑड सेमेस्टर में होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हुए हैं तो उसका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में होगा, और सेकंड में हुए हैं तो उसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। ऐसे ही आप अपने बाकी सेमेस्टर भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ दे रखा है सेमेस्टर वाइज कि कैसे कब आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो थर्ड सेमेस्टर में होगा, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ऐसे ही बाकी सबका दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे व्हाट्सएप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अवार्ड सेक्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और बाकी रिलेटेड जो मटेरियल है वो आपको वहीं पे मिलेगा। अब देख लीजिए, अगर कोई बच्चा री एडमिशन मतलब वो फेल हो जाता है और वो 28 क्रेडिट्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता है दोनों सेमेस्टर में मिला के, तो उस बच्चे को वापस री एडमिशन लेना पड़ेगा ड्यू सोल में, और वो उस बच्चे को वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप फेल तो नहीं होंगे। एक बार हम क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको पास होना है, ठीक है। तो हम सीए वालों का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो सीए वालों में जो उन्होंने टॉप 3 सब्जेक्ट छोड़े थे, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, तो उन्हें उन्होंने टॉप 3 सब्जेक्ट छोड़े थे जो कि कैरी करते हैं 12 क्रेडिट्स, ठीक है। 12 क्रेडिट्स 22 क्रेडिट्स में से कैरी करते हैं, तो हम हटा देते हैं। तो हमारे कितना बचा, हमारा बचा 10 क्रेडिट्स। तो हम सपोज कर लेते हैं जो आप हैं, आपने सिर्फ 10 क्रेडिट्स स्कोर किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर बिना किसी दिक्कत के दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर भी फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है। चाहे आप पूरे सब्जेक्ट में क्यों ना फेल हो, आप सेकेंड सेमेस्टर देंगे ही। तो अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो हमने 10 क्रेडिट्स फर्स्ट सेमेस्टर से स्कोर कर लिए हैं, अब हमें चाहिए 18 क्रेडिट्स और, ताकि हमारा जो क्राइटेरिया है 28 क्रेडिट्स का वो हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे भी आपके जो सेम है, 22 क्रेडिट्स कैरी करते हैं, तो इसमें से आपको मिनिमम 18 क्रेडिट्स स्कोर करना होगा आपको पास होने के लिए और सेकेंड ईयर में जाने के लिए। तो गाइज ये था क्राइटेरिया के ऊपर। आप देख सकते हैं कि आपको कैसे किस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है जिससे आप पास हो सकेंगे और क्राइटेरिया फुलफिल कर सकेंगे। और आपका जो एग्जाम है, जो आपके ईआर अब्सेंट आई हैं, उसका एग्जाम एक सेमेस्टर छोड़ के होगा, और इसकी फीस 400 से 500 रुपये लगेगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जल्दी से आपका जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ना ज्वाइन करना भूलें, उस पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। और अपने पढ़ाई में फोकस बनाए रखें। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।